व्हाट्सअप क्या हाल है सभी के। तुम अगर जिम में बिगिनर हो और तुम लोगों को इस टाइम पे अगर तुमने अभी कुछ बेसिक सप्लीमेंट्स के नाम अगर तुमने रिसर्च करे होंगे तो दो सप्लीमेंट ऐसे हैं जिनके तुमने बहुत ज्यादा नाम सुना होगा। ठीक है, एक क्रिएटिन और एक प्रोटीन। ठीक है, इस वीडियो में मैं तुम्हें ये चीज बताने वाला हूं कि अगर तुम्हें इन दोनों में से भी एक अगर चूज करना है, प्रोटीन या फिर क्रिएटिन में, किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो तुम्हें उनमें से क्या एक है जो बेस्ट है। ठीक है, जो तुम्हें बेसिक नेसेसरी रहेगी। ठीक है, तो बेसिकली देखो, मैंने अपनी बॉडी यहाँ से यहाँ ट्रांसफॉर्म करी। ठीक है, एक साल में, एंड मैंने जो जो गलतियां करी वो सब मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ कि तुम लोग वो चीज ना करो। और बिल्कुल नो बुलशिट एडवाइस मैं तुम्हें इस चैनल पे देने वाला हूँ। सो जस्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर तुम दो काम करो। पहला, इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज क्रिएटिन एंड व्हाट इज प्रोटीन। ठीक है, मैं तुम्हें बहुत ऐसी घिसी पिटी थ्योरी नहीं देने वाला हूँ, बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। अगर क्रिएटिन का तुम यूज समझो, ठीक है, तो क्रिएटिन तुम्हारा जिम में काम आएगा, जिम में तुम्हारी परफॉर्मेंस इंक्रीज करने में काम आएगा। एंड जेन्युइनली मैंने खुद जब क्रिएटिन लिया तो मुझे ये चीज नोटिस हुई। ऐसा नहीं कि खाली मैं ले रहा हूं और मुझे पता ही नहीं चल रहा है, मुझे नोटिस हो रहा था कि आज मैं इस हफ्ते में अगर मैं एक एक्सरसाइज पे किसी पर्टिकुलर वेट से एक्सरसाइज कर रहा हूं तो अगले हफ्ते मेरा वेट इंक्रीज हो रहा है उस एक्सरसाइज में, एंड परफॉर्मेंस इंक्रीज करने में, एक्स्ट्रा रेप्स आने में। ठीक है, कि अगर मैं आज मैंने 8 रेप्स मारे तो अगले हफ्ते आई एम एबल टू डू 10 रेप्स। ठीक है, ये चीज मैंने नोटिस करी क्रिएटिन में। ठीक है, तो परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है जब तुम क्रिएटिन लेना शुरू करते हो। ठीक है, तो क्रिएटिन इज बेसिकली, ये दोनों ही सप्लीमेंट, क्रिएटिन और प्रोटीन दोनों ही नेचुरल सप्लीमेंट्स है। ठीक है, और तुम्हें मैं बताऊंगा कि अगर तुम्हें एक चूज करना है, आई एम नॉट जस्ट गोइंग टू टेल यू कि इनका यूज क्या है। इन दोनों से अगर तुम्हें कोई एक पे इन्वेस्ट करना है, तुम्हें किस पे करना चाहिए। ठीक है, तो क्रिएटिन का तो तुम्हें यूज जो है कि वो जिम में आएगा। ठीक है, दूसरी तरफ प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन तुम्हारा जो होता है कि रॉ, जो मसल के लिए रॉ मटेरियल होता है वो होता है प्रोटीन। तुम्हें प्रोटीन चाहिए ही चाहिए तुम्हारी मसल गेन करने के लिए, है ना। क्योंकि जब तुम मसल अपनी तोड़ोगे, जब तुम जिम जाओगे ना तो तुम मसल तोड़ोगे। जिम में तुम्हारा क्या काम आएगा? क्रिएटिन काम आएगा। क्रिएटिन तुम्हारी परफॉर्मेंस इंक्रीज करने में काम आएगा। ठीक है, और जब तुम्हारी मसल्स टूटेंगी, तुम घर आओगे, सोओगे, ठीक है, और खाना खाओगे तो खाने में जितना प्रोटीन होता है वो तुम्हारी मसल्स में जाके लगेगा और तुम्हारी मसल रिकवर होंगी और उससे तुम्हारी मसल बढ़ेंगी। ठीक है, तो नेसेसरी तो दोनों है। ठीक है, लेकिन दिस अ डिफरेंस। अब अगर मैं वहां पे बात करूं कि तुम्हें प्रोटीन और क्रिएटिन में क्या एक सप्लीमेंट चाहिए, ठीक है, तो वो ये होगा। देखो, अगर मैं तुम्हें वन वर्ड बोलूं, गो फॉर क्रिएटिन। क्यों? तो मैं रीजन देता हूं। क्रिएटिन एक ऐसा सप्लीमेंट है जो तुम्हें नेचुरली अपने फूड से नहीं मिल सकता है, और प्रोटीन एक ऐसा सप्लीमेंट है जो तुम्हें नॉर्मल डे टू डे फूड में मिल रहा है। लेकिन एज एन इंडियन, अगर तुम वेजिटेरियन हो और तुम्हें नोटिस हो रहा है कि तुम्हारी डाइट में इनफ प्रोटीन नहीं है, तब तुम्हें प्रोटीन के लिए जाना चाहिए। अब तुम बोलोगे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। प्रोटीन और क्रिएटिन में, प्रोटीन एक ऐसी चीज है जो तुम्हें नॉर्मल मिल जाएगी अगर तुम ट्राई करोगे, बट क्रिएटिन ऐसी चीज है जो तुम कितना ही ट्राई कर लो तुम कभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे अपने डेली डाइट से। चाहे तुम मछली खाओ, तुम मीट खाओ, तुम कुछ भी खाओ, है ना, तुम्हें बहुत ज्यादा, बहुत सारा, जो कि ऑलमोस्ट एक नॉर्मल इंसान के लिए तो इम्पॉसिबल है डेली बेसिस पे खाना। ठीक है, तो तुम्हें क्रिएटिन अगर पूरा करना है तो क्रिएटिन तुम्हें समझ लो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है डेली डाइट से पूरी करना। बट प्रोटीन अगर तुम ट्राई करो सस्ते में, बहुत सारी चीजें जिससे तुम कर सकते हो। अब प्रोटीन सप्लीमेंट का भी ये सीन रहता है ना कि मान लो तुम्हें दिन का 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि तुम प्रोटीन के 3 स्कूप ले लो, क्योंकि तुम्हें यार खाली प्रोटीन होना चाहिए, तुम्हें विटामिन चाहिए, फाइबर्स चाहिए, कार्ब्स चाहिए, फैट्स चाहिए, है ना, बहुत सारी चीज अलग और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो तुम्हें चाहिए, वो तुम्हें नेचुरल फूड से मिल जाएंगे, बट क्रिएटिन नहीं मिलेगा। तो अगर तुम क्रिएटिन के लिए जाओ, क्रिएटिन इन्वेस्ट करो, और क्रिएटिन का तुम प्राइस अगर कंपेयर करो क्रिएटिन और प्रोटीन का, तुम्हें इजीली दिखेगा भाई कि क्रिएटिन बहुत ज्यादा सस्ता है प्रोटीन से। और मैंने तुम्हें बता भी दिया कि क्रिएटिन ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो बिना सोचे समझे, अगर तुम अपना पहला सप्लीमेंट भी लेना चाहते हो, कि तुम्हें, अगर तुम जिम में बिगिनर हो और तुम्हें पहला सप्लीमेंट चाहिए अपना कोई, तो गो फॉर क्रिएटिन। ठीक है, क्रिएटिन और प्रोटीन दोनों ही नेचुरल सप्लीमेंट्स हैं। ठीक है, तुम्हें अगर पहला सप्लीमेंट कोई बनाना है, आई वुड एडवाइस यू गो फॉर क्रिएटिन। बट अगर तुम लोगों की डाइट में बिल्कुल ही प्रोटीन नहीं है ना, तो भी मैं कहूंगा यू कैन गो फॉर, बहुत सारे सस्ते अल्टरनेटिव्स हैं। बट अगर तुम्हारे पास अच्छा खासा पैसा है ना, तुम वेजिटेरियन हो, एग नहीं खाते हो, चिकन नहीं खाते हो, पर अगर तुम्हारा पैसा वैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, तो तुम प्रोटीन के लिए जा सकते हो। ठीक है, बट अगर तुम लोग ट्राई करो, ठीक है, कि तुम्हें बजट में करना है या फिर तुम्हें और भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो तुम लोग
और चीज़ों पे इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। पीनट्स पे कर सकते हो, सोया चंक्स पे कर सकते हो, एग्स पे कर सकते हो, अगर एग नहीं खाते हो तो पनीर पे कर सकते हो, टोफू पे कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे अलग अल्टरनेटिव हैं, तुम्हें और चीज़ें और न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो और न्यूट्रिएंट्स भी तुम्हें चाहिए तो आई वुड स्टिल रिकमेंड यू कि अगर क्रिएटिन और प्रोटीन में एक चीज़ चूज करनी है तो गो फॉर क्रिएटिन, ठीक है। नेचुरल सप्लीमेंट है क्रिएटिन, मैंने रिव्यू भी मैं करने वाला हूँ अगली वीडियोस में, सो मेक श्योर तुम सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। दैट्स अ मस्ट एंड लाइक दिस वीडियो, ठीक है। अगर तुमने कुछ भी इसे मिला होगा, ऐसे ही बजट टिप्स मैं इस चैनल पे डालने वाला हूँ, जस्ट मेक श्योर यू सब्सक्राइब। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन अनदर वीडियो, टिल देन कीप लिसनिंग, बी अ मैन, पीस।